मना कर देते हैं कि एकादशी का व्रत मत रखो, तुम्हारी बच्चियां छोटी हैं अभी, तो व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते? नहीं, बच्चियां छोटी हैं तो एकादशी में फल खा लिया करो। नहीं, फल तो नहीं, मतलब वो तो मैं अपने नियम से कर लूंगी, लेकिन ये कहते हैं लेटरिन बाथरूम बच्चों की साफ करते हैं, तो तुम कोई कर दिक्कत नहीं है, सकते? बच्चों का तो करना ही पड़ेगा, वो दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है, ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो हैं कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना, उम्मीद पति से है वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना, तो जब लेके आए पिताजी तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं। काहे? क्योंकि डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं। नहीं मारती थी, तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी आपके साथ? हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ। अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। मारती। और नंद? नंद ने भी मारपीट की थी। कैसे मारा, काय से मारा? थप्पड़ों से ही। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने नहीं मारा? नहीं। तो पति ने देखा नहीं कि आपको मार पड़ रही है आपकी सास आपकी और ननंद के द्वारा? देखा था। तो क्या बोला पति ने? जब तो कुछ नहीं बोला, घर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। क्यों? शादी के कितने साल हुए? 3। बच्चा भी है? हाँ। तो काहे तलाक लेना है, गलती क्या है, क्यों तलाक लेना है? रखनी नहीं है। क्यों? कारण ना रखने का कारण? मम्मी मना कर रही थी उनकी। कहाँ है, कहाँ की है वो मम्मी आपकी, मतलब सास कहाँ की है, कहाँ शादी हुई आपकी? गुड़गांव से आगे पटौती। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है, कैसी डायन सास है, बताओ। लाला मेरे मम्मी पापा के यहीं हुआ था। हैं? मम्मी जी के यहीं हुआ था लाला, 2 महीना थे पेट में जब मैं आई बताओ, थी। ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। किसी पति पत्नी को कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। यदि आपने रिश्तों को तोड़ा है, किसी के रिश्ते, कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं और आपने जोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। और किसी के जुड़े जुड़ाए रिश्तों को, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, तो ऐसे लोग, बड़ा ये पाप है। सास को अब कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी? बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। क्या चल रहा है संसार में समझ नहीं आ रहा है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना। नहीं है? आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कक्षा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना। नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो, पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे, हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में, अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी? हाँ। विधि विधान से? हाँ। हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो, अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो, उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी। ठीक है। और ननंद की छाती में भी धरना, बोले आ गई मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो जब ये बहू, जब
अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? फिर सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया ठीक पिटवाया। तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। हेलो हेलो। गुरुजी को राधे राधे। जी मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। तो नींद सो क्यों लो, आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो, क्या है? पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं, मगर हाँ तो फिर नींद सुनो, आ जाती है। तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो, सबको बुला लो, बहन बेटियों को कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। हाँ? एक ऊपर बांध के ऐसे, ठीक है? कहाँ गई बहन, रस्सी वाली बहन? चलो अब किसको बात करनी कराओ। हाँ छोरा। गुरुजी जी मेरे प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं जो ज़्यादा परेशान रहती हूँ। किससे? तो मतलब बीमार रहती हूँ ज़्यादा। योग किया करो योग। तो उसमें एकादशी का व्रत मैंने वो पकड़ा, बस वो देवठान वाली का, वो सही है या सारे पकड़ूं? साल भर करो तो अच्छा है। बीमार काहे रहती हो? योग नहीं करती हो मैया? योग वोग तो नहीं करती, मेरे को काम ज़्यादा है। कौन सा काम? भैंसों का, घर का, घेर का। भैंसों का काम है? गाय रखती हूँ मैं। कितनी भैंस हैं? 7 गाय देसी के मुर्रा? दोनों। मुर्रा भैंस हैं दोनों। कितना दूध देती हैं? देती हैं अभी छोटे छोटे ज्यादा हैं। क्या भैंस छोटी है? गाय दूध कितना होता है? दूध हो जाता है 10-12 किलो। 7 भैंस में 12 किलो दूध? मतलब बच्चे ज्यादा हैं, दूध देने वाले 2 हैं। चलो फिर बढ़िया। अच्छा है। तो काम घर का गोबर वोबर सब आप ही करती हैं? इकली हूँ ना मैं, अभी लड़की की शादी कर दी, लड़के अभी छोटे कुआरे हैं। ठीक है, तो लड़का नहीं करता कुछ गोबर वोबर? लड़के जॉब करते हैं, वो अपना बिजनेस है दोनों का। क्या तो बिजनेस है? मतलब ऐसा एक की दुकान है, एक मतलब पैसे वैसे थोड़ा सा आप भी ना समय से योग किया करो सवेरे। और योग जरूर करना चाहिए। डॉक्टरों पे दिखाती हूँ तो कुछ नहीं आता। अरे योग करो मेरी माँ, योग करती हो? योग नहीं किया करो। करोगी कल से? ठीक। कैसे करोगी? पता नहीं। आप बता दो। योग सीख लो ना यूट्यूब पर देख करके। योग किया करो, जरूर करना चाहिए योग। योग करोगी तो ऐसे बीमार नहीं रहोगी। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे से शाम हो जाती है करते। 4 बजे उठो, नहा धोकर पहले 1 घंटा योग करो, प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो। थोड़ा योग यूट्यूब पर देख के बच्चों से बोलना सिखाओ हमें। पूजा तो करती हूँ मैं सुबह। अरे मैं योग की बात कर रहा हूँ। हाँ। तुम ट्रैक भटक जाती हो, बार बार ट्रैक बदल देती हो। ठीक है, योग करना और पूजा भी करना और भैंसों की सेवा भी करना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें या राधा राधा बोलें या जय श्री राम बोलें या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए।
श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण धन्यवाद कहता है। गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं, इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है।
सही करा मैंने? हाँ, मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है, हैं? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूं कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे। गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है।